हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में आज टॉपिक है राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश राजस्थान का इतिहास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है और बीएसटीसी का एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट के लिए बहुत उपयोगी है ये क्लास। और इस क्लास में हम सबसे पहले राठौड़ वंश की जानकारी लेंगे, बेसिक जानकारी, और उसके बाद हम कहानी देखेंगे राव सिंह ने कैसे वापस राठौड़ वंश की स्थापना की और कौन सा किला जीता करा, वो हम कहानी सुनेंगे उनकी। तो शुरू करते हैं इनकी बेसिक जानकारी, राठौड़ वंश की बेसिक जानकारी शुरू करते हैं वीडियो। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसका सेकंड पार्ट मिल सके। आज पहला पार्ट है राठौड़ वंश का। राठौड़ वंश की उत्पत्ति। मुहणोत नैण सिंह कौन? मुहणोत नैण सिंह के अनुसार जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने 1240 ईस्वी में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। ये कौन बोलते हैं? मुहणोत नैण सिंह। उनके अनुसार ये मुहणोत नैण सिंह ये बोलते हैं कि 1440 ईस्वी में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने की थी। और जोधपुर राज्य की ख्यात, उस टाइम ये भी एक अलग राज्य हुआ करते थे, तो उसमें क्या जोधपुर राज्य की ख्यात और पृथ्वीराज रासो के अनुसार भी यही मत है कि जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने 1240 ईस्वी में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। और पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बदायूं से आकर राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बदायूं से आकर राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। राठौड़ हैं वो बोलते हैं कि हम सूर्यवंशी है। संस्कृत के राष्ट्रकूट से बनाए दक्षिण भारत की एक जाति थी। ये राठौड़ शब्द जो है वो संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है और ये दक्षिण भारत की एक जाति ये दक्षिण भारत की एक जाति थी। राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता है। नागणेची माता को कैसे लेकर आए थे, किया था, वो सब इस वीडियो में कहानी देखेंगे। आप वीडियो में जुड़े रहें। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। कौन? मुगल बादशाह। अब हम देखते हैं राव सिंह के बारे में, जिन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की, राठौड़ वंश की नींव रखी, जिन्होंने मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष या संस्थापक। ये देखने से पहले हम इनकी कहानी देखते हैं। पहले कैसे ये आए, कैसे इन्होंने, वो सब सुनते हैं कहानी इनकी। तुर्कों के आक्रमण के बाद कन्नौज से राव सिंह अपनी सेना लेकर मारवाड़ की ओर आते हैं और कर्नल जेम्स टोड बीकानेर के आसपास ठहरते। कर्नल जेम्स टोड ये बताता है कि बीकानेर के आसपास ठहरते हैं। जब ये आते हैं तब बीकानेर के आसपास ठहरते हैं। गौरी शंकर दक्षिण राजस्थान या गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दक्षिण राजस्थान या वहाँ के राव सिंह जब पहली बार आए थे, तीर्थ करने निकले थे राव सिंह, वहाँ से निकल गए थे। या अब शुरू करते हैं इनकी कहानियाँ राव सिंह की। सरदार सोलंकी सरदार ने शरण दी थी इन्हें। किसने? सोलंकी सरदार ने इनको शरण दी थी। और ये जब पुष्कर झील पर आ रहे थे तब ये एकदम ठाठ बाट से देखा तो सोलंकी सरदार जय सिंह इनके पास गए, पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो इन्होंने बोला, हम बड़े राजा हैं, वहाँ से आए हैं, हमारे पास सैनिक है। इन्होंने थोड़ी फेंकी अपनी बताई। और बाद में उन्होंने बोला, तो हमें बहुत लोग परेशान करते हैं, डके थे, लाखू फुलानी नामक डके थे, उसको आप मारिए, हमारे साथ आ जाइए, हमारी रक्षा कीजिए आप। तो इसलिए राव सिंह ने मारवाड़ के पास, कहाँ पर? मारवाड़ के पास
लाखू फुलानी नामक। कौन? लाखू फुलानी एक डकैत था, उसको मारा था। लाखू फुलानी डकैत को मारा, डकैत नामक को मारा। तब जय सिंह सोलंकी ने अपनी पुत्री पार्वती सोलंकी का विवाह राव सिंह से करवाया। क्यों नहीं करवाया भाई? ये बंदा हट्टा कट्टा, लड़ने में एकदम तगड़ा। तो राव सिंह ने सोचा कि इनसे विवाह कर देते हैं। तो जय सिंह सोलंकी ने अपनी पुत्री, किसका? अपनी पुत्री पार्वती, किसका? पार्वती का विवाह कर दिया राव सिंह के पास। राव सिंह को पार्वती मिल गई, पत्नी राव सिंह की हो गई, ये पत्नी हो गई। अब और उनको क्या चाहिए? जो रियासत थी वो इन्होंने दे दी, पत्नी मिल गई। और फिर राव सिंह व पार्वती सोलंकी द्वारिका यात्रा पर जा रहे थे। कहाँ पर? द्वारिका यात्रा पर जा रहे। तो पाली के पास ब्राह्मणों ने मदद मांगी। किसने? ब्राह्मणों ने इनसे मदद मांगी। जब ये पति पत्नी दोनों जा रहे, तो बंदा मना भी कैसे करे ब्राह्मणों को, क्योंकि जब साथ में वाइफ थी तो मना भी करे तो कैसे करे। और वहाँ पर राव सिंह और मुस्लिम लुटेरों उन्होंने मदद मांगी, क्योंकि ब्राह्मणों को, पाली के जो ब्राह्मण थे उनको मुस्लिम लुटेरों से खतरा था। मुस्लिम लूटते थे, मारते थे, मारपीट करते थे। तो मदद देना स्वीकार किया और राव सिंह युद्ध किया। राव सिंह वर्सेज मुस्लिम लुटेरे। कौन? मुस्लिम लुटेरे। ये कोई, इनकी कोई रियासत वगैरह नहीं थी, ये ऐसे ही लूटते थे और लूटपाट करते थे गांव में। मुस्लिम लुटेरे। लाख जंवर का युद्ध, ये कहाँ पर हुआ था? जंवर क्षेत्र की तरफ हुआ था। और इसमें 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग मारे गए, इसलिए इसे लाख जंवर का युद्ध भी कहा जाता है। और उसी समय ये युद्ध तो हुआ ही था, सब युद्ध के जश्न में मना रहे थे। तभी राव सिंह ने और धन लूटने के चक्कर में पाली के बड़े बड़े सेठों को और लूटा। साथ में पाली के बड़े बड़े सेठों को लूटा और पाली पर अधिकार किया। पाली पर अपना अधिकार कर लिया। और ये बताया जाता है कि बिठू शिलालेख, कौन सा शिलालेख? बिठू शिलालेख जो है, बिठू शिलालेख के अनुसार राव सिंह की मृत्यु मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए ऐसा बताया जा रहा है। बिठू शिलालेख मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए, और इनके पीछे पार्वती सती हुई थी। इनकी पत्नी पार्वती सती हुई थी। तो ये हमने कहानी देखी राव सिंह की। अब जो इसकी थ्योरी है वो देखते हैं। थ्योरी में राव सिंह मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष या संस्थापक कहते हैं इनको। पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ आई, क्योंकि मेर पालीवालों से लूटपाट करते थे। और राव सिंह प्लस पालीवाल ब्राह्मण व मुस्लिम आक्रांताओं के बीच लड़े गए युद्ध 1 लाख लोग मारे गए। हमने कहानी में देखा 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध को लाख जंवर का युद्ध, कौन सा? लाख जंवर, हमने उधर देखा था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। लाख जंवर का युद्ध कहा जाता है। और बिठू, इनका स्मारक बिठू पाली में बना हुआ है। कहाँ पर? स्मारक, ये स्मारक नीचे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। स्मारक इनका बिठू पाली में बना हुआ है। और अगले हमारे सामने जो है वो है अगले राजा। देखें तो अगले शासक राव आस्थान 1273 ईस्वी से 1291 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। राव सिंह के ये पुत्र थे। खेड़ बाड़मेर पर अधिकार कर रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। किसका निर्माण करवाया? रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। अगले शासक है जो राव दुवड़ का शासनकाल
इक्यानवे से 1309 ईस्वी तक इनका शासनकाल बताया जाता है। और खेड़ का शासक बना ये खेड़ के शासक बने। कर्नाटक से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी नागणेशी माता की मूर्ति लाकर इन्होंने नागणा गांव में स्थापित कराई। ऐसा बताया जाता है कि पहले राठौड़ वंश को ये नहीं पता था कि उनकी कुलदेवी कौन सी है, और इनके मामा या ऐसा कुछ बताया जाता है, ये ननियाल गए थे, तब उनसे ये मजाक करते हैं, वो उनसे मजाक करते हैं कि आपका शरीर देखो, आप कितने बड़े हो, और वही मजाक में वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उन्होंने बोलते हैं कि मेरा तो कोई नहीं पेट बड़ा है और तुम्हारी तो कुलदेवी ही नहीं है। जिस वंश की कुलदेवी नहीं होती, कुल की देवी नहीं है उनकी, फिर वो वंश किस काम का। तभी इनको वहाँ से नाराज़ होकर ये घनघोर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और फिर ये तपस्या करते हैं फिर इनको देवी ने दर्शन दिए थे, और दर्शन दे के बोलना था कि कर्नाटक में है आपकी कुलदेवी। और ये फिर कुलदेवी को लाने के लिए कर्नाटक जाते हैं। कर्नाटक से जब ये कुलदेवी लाने गए थे, तब उन्होंने बोला था कि ऐसे तो मैं नहीं चलूँगी, कल सुबह हम होते ही जल्दी निकलेंगे, मैं पक्षी के रूप में, किस रूप में, पक्षी के रूप में तुम्हारे साथ चलूँगी। यहाँ से निकलो, जब तक सीधा तुम अपने नहीं पहुँचो मारवाड़, तब बीच में अगर कहीं भी रुक गए तो मैं वहीं पर रुक जाऊँगी, उससे आगे मैं साथ में नहीं चलूँगी। चलते गए, ये मतलब आदमी बहुत चलते गए। फिर आखिर ऐसा टाइम आया, मारवाड़ तो नहीं पुगे, पर ये नागणा गांव बालोद्रा में आके इनकी थोड़ी सी आँख लग गई। चलते थक गए, बहुत लंबा सफ़र करके आए थे, थक गए, आँख लग गई, और फिर वहीं पर रुक गए। फिर उन्होंने बोला अब आप यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे मैं आपको लेकर नहीं चल सकता, अब पास में आ गए हो, पहले दूर थे, यहीं पर ठीक हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि कल सुबह मैं जब यहाँ अवतरित होंगी, अवतार लूँगी, तब मुझे कोई शोर शराबा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए। ये जहाँ तुम्हारे घोड़े फिरेंगे वहाँ तक मेरा एरिया हो जाएगा, मेरा मतलब शक्ति वगैरह है जो हो जाएगी। तो उन्होंने रात भर घोड़े घुमाए, सब जगह ये बोल दिया कि कल सुबह कुल की देवी जो है वो मतलब अवतार लेंगे अपने मंदिर में, तो आप कोई भी आवाज़, किसी भी प्रकार आवाज़ नहीं करें। और सब शांति था। तभी ऐसे देवी अवतार ले तो कोई मतलब हलचल बहुत, यहाँ ऐसे बिजलियाँ कड़के, आंधी बरसात, ये सब हो रहे थे, आंधी बरसात। इससे क्या हुआ कि गायें थी ग्वालों की, वो इधर उधर भागने लगी। तब एक ग्वाले ने जैसे ही मूर्ति बाहर आने लगी कुलदेवी की ना, तभी एकदम से ग्वाले ने बोल दिया हे ऐसे, मतलब आप करते हैं ना गाय को भगाने के लिए, वैसे किया। वैसे किया, आधी मूर्ति बाहर आई और आधी ज़मीन के अंदर रुक गई। अभी भी कभी आप जाओ नागणा गांव बालोतरा में नागणेशी माता के मंदिर, तो आप देखोगे कि वहाँ पर अभी भी जो मूर्ति है नागणा राय की माता जी की मूर्ति, वो आधी ज़मीन के अंदर है और आधी बाहर है। और मूर्ति नागणा गांव में स्थापित की, और चक्रेश्वरी माता का नाम नागणेशी माता हो गया। ये इनकी राव धुअड़ जो लेकर आए थे कुलदेवी, इनका यही कुलदेवी के बारे में पूछा जाता है सवाल। और राव मल्लीनाथ जी, इनका 1338 ईस्वी ऐसा बताया जाता है शासनकाल, 1338 ईस्वी में रहा। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा है। बाड़मेर जो मालानी क्षेत्र है वो इन्हीं के नाम से पड़ा है। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की, रावल की पदवी धारण की थी। राजस्थान के लोक देवता हैं जिनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में, ये राजस्थान के लोक देवता भी माने गए हैं। और आज का सेशन हमारा यहीं रहेगा, और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना अच्छा सा कोई, और सब्सक्राइब जल्दी ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू।